से न्यारा सबका है प्यारा, हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, देता है तू सबको प्यार, सबको प्यार, हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनके नैया तू पार लगाए, भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनकी नैया तू पार लगाए, जिनके जीवन में है अंधेरा, राह में उनकी तू दीप जलाए, आसरा तू उनको देता है, जीना जिनका है दुश्वार, हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको मंगल भवन अमंगल। हेलो। ओ यार शामू। कौन? ओ आज यार कई सालों के बाद तूने मेरी आवाज सुनी है, पहचान में कौन? पहचानो? कहीं ये मेरा बचपन का प्यारा दोस्त बीनू तो नहीं है? हाँ, आवाज तो मुझे लग रही है उसी की। ये बीनू ही हो सकता है। हाँ हाँ, बनवारी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे बचपन के दोस्त बीनू हो ना? अरे दोस्त मेरे, इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे दोस्त, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अरे बीनू, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतने सालों के बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। सब खैरियत तो है ना? अरे यार श्यामलाल, ओ यार बड़ी मुश्किल से तेरा दिल्ली का नया पता और टेलीफोन नंबर मिला है यार। ओ आज तेरा भतीजा राहुल। हाँ हाँ कहो। ओहो हाँ हाँ, वो मेरा इकलौता बेटा राहुल, वो आज तेरे पास दिल्ली आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और उसको कुछ IAS वगैरह का कोर्स करना है यार। अरे क्या बात है, IAS कर रहा है यार। और तू यार कोई सस्ती सी उसके खाने पीने की व्यवस्था करा दे भाई। अरे मेरे दोस्त, कैसी बातें करते हो तुम, कैसी बातें करते हो तुम। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है तुम्हें। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है मेरे दोस्त मेरे पास। तुम्हारा बेटा जब तक ट्रेनिंग उसकी मुकम्मल होती है तब तक मेरे साथ ही रहेगा। अरे वाह श्यामलाल वाह, अरे तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी यार। आज तूने बचपन की दोस्ती की लाज रखी और मुझे तो तेरे से यही उम्मीद थी। क्या बात करते हो तुम यार, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? राहुल जैसा तुम्हारा बेटा है वैसा मेरा भी तो बेटा है। ओ यार श्यामलाल, ओ तू राहुल का ख्याल रखना यार बस। वो बाबा लाल दयाल का भगत है, वो बड़ा भोला है यार, वो दुनिया के दाव पेच नहीं जानता यार। आज वो पहली बार घर से इतनी दूर गया है यार। क्या बात कर रही है? दिल्ली में मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो। अरे हाँ, वो अब तक तो दिल्ली पहुंच भी गया होगा। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल AC बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट,
को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, विलेज चकवाल नियर टांडा राम सहाय मुकेरिया। RS हेरिटेज पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस। उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पौंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अरे भाई, किधर आए थोड़ा दिल्ली शहर, जिधर देखो सारे लोग दौड़े जा रहे हैं। क्या मतलब? जी भाई साहब, मेरा मतलब मुझे सेठ श्यामलाल जी से मिलना है। लगता है ये लूदा पट्टा मुझे लड़का समझ रहा है। अच्छा है, मजा आएगा। अच्छा जल्दी बोलो, क्या काम है उनसे और कहाँ से आए हो तुम? अरे यार, मेरा सारा इंटरव्यू क्या तुम ही ले लोगे या मुझे सेठ श्यामलाल जी से भी मिलवाओगे? वैसे मेरे भाई, मैं सिर्फ तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम राहुल है और मैं पंजाब के संगरूर जिले से आया हूँ। डैडी जरा बाहर आइए और देखिए कौन आए हैं। कौन है बेटी? अरे मारी गई, क्या ये लड़की है? मैं तो इसे अभी तक लड़का समझकर बात कर रहा था। वारी दिल्ली, तेरा भी जवाब नहीं। यहाँ तो लड़के और लड़कियों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हाँ बेटी बोल, क्या बात? डैडी ये राहुल लंगूर आए हैं। ओह नहीं, मेरा मतलब है ये पंजाब के संगरूर शहर से आए हैं। राहुल, बनवारी की बेटे? अरे मेरे बेटे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? जी तो रोक बहुत अच्छा किया तुम्हारे। आज से इसे अपना ही घर समझो बेटा, अपना गेस्ट रूम वो साफ करो और आज से ये उसी में रहेगा, ठीक है? और हाँ, थका आया है, चाय का भी बंदोबस्त करो। जाओ। क्या ये लंगूर अब से यहीं रहेगा? चलो, मुझे क्या। ए मिस्टर, चलो मेरे पीछे पीछे। क्यों जी, कौन है ये लड़का? ये मेरे दोस्त का बेटा है, आज ही गांव से आया है IAS की तैयारी करने के लिए। IAS की तैयारी करने आया है ना? मैं ये पूछती हूँ, ये घर है कि धर्मशाला जहाँ कोई भी मुंह उठा के चलाएगा? ये बहु बेटियों वाला घर है, कुछ तो ख्याल करो। अरे अकल की दुश्मन, जरा धीरे धीरे बोल, वो सुन लेगा। अरे अपना ही बेटा है ये, बहुत ही सीधा बच्चा है बेचारा। बेचारा, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना, मुझसे मत कहना। मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा मैं। आए बड़े राजा हरिश्चंद्र की तरह दयालु। क्या बुढ़ापे में सठिया गए है? बस यही एक डायलॉग याद है इसे, किसी को न आने देती है, किसी को न जाने देती है। बस एक ही बात, बुढ़ापे में सठिया गए हो। शांति नाम है इसका। वाह वाह, क्या माँ बाप ने नाम रखा है इसका, शांति। इसका नाम तो अशांति होना चाहिए, अशांति।
जय बाबा लाल दयाल जी की। आपकी लीला अपरंपार है, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय बाबा लाल दयाल जी की। जी मामी जी। हरामखोर, दाल में नमक डाला नहीं है और सब्जी में इतनी सारी मिर्ची डाल दी है कि खाई नहीं जा रही। कल वही मैं पूछती हूँ, आखिर तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अरे हम पे भी जवानी आई थी, लेकिन हमने तेरी तरह होश नहीं खो दिए थे। अब खड़ी क्या है? जा नमक लेकर आ। और इतनी सजी सामने किसके लिए रहती है री? इतनी भाषण किस लिए? हाँ, ठीक से बाल बांध जाकर। जी मामी जी। जल्दी ला कि मामी जी। चाचा जी। ओ क्या बात है, आज लड़कियों की सारी फौज ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया मुझ पे। खैरियत तो है? हाँ हाँ चाचा जी, सब खैरियत है। आजा फिर बैठ जा और बता बात क्या है। चाचा जी, परसों मेरी बहन की शादी है। अच्छा? और कल दिन में हमारे यहाँ भजन कीर्तन का प्रोग्राम है। भाई वाह वाह। इसलिए हम सभी रजनी को कल दिन का बुलावा देने आए हैं। हाँ, प्लीज चाचा जी, आप रजनी को जरूर भेज दें। हाँ बेटे, क्यों नहीं भेजूंगा, रजनी जरूर आएगी। भाई यहाँ भी तो सारा दिन बोर होती रहती है, जरूर आएगी बेटे। जाओ जाओ जाओ, परवाह ना करो। हम चलते हैं। अरे खुश रहो खुश रहो। अच्छा है ना, जाएगी वहां पे, बेचारी का दिल लग जाएगा। यहाँ पर बड़ी क्या करती रहती है, 24 घंटे डांट खाओ डांट खाओ डांट खाओ। बिगाड़ो और बिगाड़ो, मैं पूछती हूँ तुम उसे इतना अपने सिर पर क्यों चढ़ा रहे हो? एक तो मेरे लाख मना करने पर तुमने उसे कॉलेज भेज दिया, उसके लिए नए नए कपड़े लाते हो, हर फरमाइश पूरी करते हो। कल को कोई उल्टी सीधी बात हो गई ना तो फिर मुझे ना कहना। देखो भाग्यवान, एक तो पहले ही भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, और फिर किसी रूप में अगर दी भी है तो तुम उसे भी दिन रात कोसती रहती हो, उसे भी अनाथ बना कर रखना चाहती हो। अनाथ बना के रखती हो? तुम्हें तो मुझसे लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। देखो जी, मैं लड़ना नहीं चाहती, और एक बात जरूर बोल दूं, इस लड़की को राजकुमारी बनाते बनाते तुम हमें एक दिन भिखारी बनाकर जरूर छोड़ोगे। हाँ, मैं तो बात करने आई थी। शुक्र है दी। जो भी खाए बन जाए हम सफल। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल। ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना। देर न लगाना, डबल बासमती राइस घर ही खाना। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम चपाती है। वाकई। और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकोड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हो तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरिया, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है
जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है, यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। वाह बेटे राहुल। अरे अंकल जी, आप आइए ना, अंदर आइए। वाह बेटे, तो तुम भी बाबा लाल जी के परम भक्त हो, इसीलिए तुम सुबह से शाम तक इनकी आराधना करते हो। हाँ अंकल जी, और भगवान का नाम लेने में किस बात की बुराई है? और आप तो जानते ही हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल बेटे, तुम्हारे कितने अच्छे और ऊंचे विचार हैं। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। अंकल जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या बनता है। वैसे अंकल जी, अच्छा हुआ कि आप खुद ही यहाँ चले आए, वरना मैं खुद आपसे बात करने आने वाला था। क्यों, क्या बात है राहुल? एक दो दिन से मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। अगर कुछ कहना है, तुम्हें कोई तकलीफ है तो कहो मुझे। नहीं अंकल जी, तकलीफ मुझे नहीं, बल्कि मेरे आने से आपको यहाँ हो रही है। कल आंटी जी ने मेरी वजह से आपको जो कुछ भी भला बुरा कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, और ना ही मेरी वजह से आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता अंकल जी। इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ किसी दूसरी जगह किराए पर मकान दिलवा दें। मैं वहां किराया देकर रह लूंगा। ना, नहीं बेटे, मेरे होते हुए तुम्हें किराए की जगह लेने की कोई जरूरत नहीं। ये घर मेरा है, इस घर को मैंने तिनका जोड़कर बनाया है। तुम इस घर में रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। बस ये मत सोचो कि तुम्हें किराए पर रहना है, तुम इसी घर में रहो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी मैं देख लूंगा। लो प्रीति, राहुल को चाय दे आओ। अरे प्रीति, चाय में नमक, ये क्या कर रही हो? आप देखते जाइए भाभी, आज मैंने उस लंगूर को यहाँ से भगा के ना छोड़ा ना, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। चाय रख दो यहाँ। बड़े रूप से बोलता है। कोई बात नहीं बच्चू, एक बार तू चाय पी के तो दे, फिर आएगा तुझे मजा। पी बच्चू पी। लगता है मुझे भी गांधीगिरी वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चू, तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैंने भी तुझे अब मजा ना चखाया ना, तो मेरा भी नाम राहुल नहीं। राजन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा रास्ता। जाने मन, तुम तो जानती हो हम तुम्हारे कितने बड़े आशिक हैं। कभी कभार दो बातें करके हमसे भी कर लिया करो। राजन, मैं तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो। मुझे मालूम है रजनी, तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। जीवन साथी? और तुम्हें? छोड़ दो मेरा रास्ता। लगता है इस कबूतरी के पंख भी अब काटने ही पड़ेंगे। रजनी! जी मामी जी, इतनी देर से
क्यों आई? मामी जी, वो कॉलेज में आज एक्स्ट्रा क्लास लगी थी ना, वही दे रही थी। कामचोर, एक्स्ट्रा क्लास थी या आपने किसी यार के साथ क्लास लगा रही थी? मामी, हरामखोर, मुझ पर जुबान चलाती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना गोरी। बदचलन, अभी तेरी वर्दी निकालती हूँ। बड़ी बड़ी मछली चढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा क्लास थी तेरी। मुझे नहीं बनाती है। झूठ बोलना काबूली सीख लिया। बताती हूँ तुझे। आगे दो। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। अभी क्यों इस मासूम पर हर रोज रुंडाती रहती हो? अरे भगवान से डर, भगवान से। तुम्हारी इस बार के दिए हुए जख्म तो एक दिन भर जाएंगे, मगर जब ऊपर वाले की बेआवाज लाठी तुम पे बरसेगी ना, तो वो जख्म तुम्हारे जिंदगी भर नहीं भरेंगे। बड़ा लेक्चर बस बड़ा शरारती है रे। फूफी, मेरी प्यारी फूफी। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगा रहा है। फूफी, मुझे रजनी बहुत पसंद है, उससे मेरा रिश्ता करा देना। तो ये बात है। तू फिक्र न कर बेटा, मैं आज ही तेरे फूफा जी से बात करती हूँ। मुझे मालूम है वो मेरी बात टाल नहीं सकते। अरे फूफी, तू तो बड़ी ग्रेट चीज है। जय बाबा लाल दयाल। बाबा, मामी मेरी शादी उस आवारा राजन के साथ करना चाहती हैं, मगर बाबा मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी शादी सिर्फ सूरज के साथ ही हो। बाबा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठाकुर साहब, इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सरपंच जी, फिर मिलते हैं। जाओ जाओ। अरे हाँ सरपंच जी, उन्हें मेरा संदेशा जरूर दे देना, वरना वो मेरा गुस्सा अच्छी तरह जानते हैं। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं जाते ही कह दूंगा। अच्छा अच्छा जी, चलो भाई। नमस्कार भगत जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो बेटे? ये महाशय कौन थे जो अब इतना गुस्सा दिखा रहे थे? ये हमारे पास के गांव के एक बहुत बड़े जमींदार हैं, उत्तम सिंह। भगवान ने इनके जीवन में सब खुशियां तो भर दी, मगर एक खुशी से महरूम रखा है। वो क्या भगत जी? बेचारे के यहाँ कोई औलाद नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे बहुत दुखी और चिड़चिड़े रहते हैं। अच्छा सरपंच जी, हम चलते हैं। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। बेहोश मर गई। हे भगवान, तेरा आसरा। कमाल है। क्या कर रहे हो जी? देख रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों भाई, आज तुम हमेशा की तरह शोर नहीं मचा रही, कुछ उदास हो क्या? उदास क्यों ना हो, घर में जवान लड़की बैठी है, कल को उसके हाथ भी पीले करने हैं। पर तुम्हें कभी फिक्र होता बना? एक बात पूछूं, आज सूरज पूर्व से निकला या पश्चिम से निकला है? क्यों भाई, तुम आज रजनी के बारे में जो सोच रही हो? हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपना प्यार जाहिर कर देती हो और मैं अपने दिल में ही रखती हूँ। अरे तुम क्या समझती हो, मुझे चिंता नहीं है उसकी, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तब ना। मेरी नजर में है कैसा लड़का जो शरीफ है, इज्जतदार है, अच्छे खानदान का है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा राजकुमार ढूंढ लिया तुमने मेरी बेटी के लिए? अरे तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। वही अपना राजन। हरगिज़ नहीं। क्या मेरी फूल जैसी बेटी के लिए वही बचा है? नहीं, अपनी बेटी उस गुंडे बदमाश लफंगे के साथ देने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर कमार रखना बेहतर समझूंगा। इस मनहूस कलबुही के लिए तो मेरे खानदान को गाली दे रहे हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरा राजन सब कुछ जानते हुए भी बिना दहेज की शादी करने को तैयार है। तुम क्या समझती हो? मैं अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से किसी ऊंचे, बड़े और शरीफ घराने में करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना ये मकान, अपनी दुकान गिरवी क्यों न रखनी पड़ जाए। हाँ, रख दो सब गिरवी, क्या फर्क
फर्क पड़ता है? अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर भेज दो ससुराल और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना। हाँ। तुम जब भी बात करोगी ना उल्टी बात करोगी। कभी माँ नहीं बनी ना, तुम क्या जानो औलाद का सुख क्या होता है। अरे माँ बाप का भले सब कुछ क्यों ना लुट जाए, फिर भी अगर बेटी अपने घर में जाके सुखी हो जाए तो माँ बाप को कितना सुकून मिलता है। यार वो वक्त और थे, अब तो जमाना ही बदल गया है। बिल्कुल। यार शमशेर, एक बात बता, तेरे बच्चे कितने हैं? बस ले दे के एक ही तो बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, 1-2 दिन में आने वाला है। अच्छा। और तेरे कितने बच्चे हैं? क्या इत्तेफाक है, मेरी भी एक ही बेटी है। अच्छा। इंग्लैंड से हाल ही में डिग्री लेकर आई है। वेरी गुड। करोड़ों की जायदाद है, खाने वाला कोई नहीं, बस जो कुछ है वो बेटी ही है। यार ऐसा ना करे कि अपने इतने सालों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे, हैं? इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती है। लेकिन हाँ, आज ही जाकर के मैं बेटी से पूछता हूँ, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है भाई, इंग्लैंड से पढ़ के आई है, पूछना भी चाहिए बच्चों से। पूछ ले तू। तो बस साहब, अब इजाजत है मुझे? हाँ हाँ। अच्छा। करोड़ों की जायदाद और अकेली वारिस। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा, लाल दयाल बन। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा, लाल दयाल बन। बाँझ को औलाद दे और दे चैन, खाली न जाए कोई राजा और रंग। खुशियाँ ही खुशियाँ हों सबके जीवन में, उसका हो जाए बेड़ा पार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार।